आज का अपना टॉपिक देखना HCl LCM। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करेंगे ना LCM के बारे में कि LCM क्या चीज है। ठीक है, LCM की फुल फॉर्म की बात करो तो लोएस्ट या कई बार आ जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अभी क्या चीज होती है इसको समझने का प्रयास करूँ। जैसे आपको बोल दे कि आप मुझे बताओ 2 और 3 का LCM, 2 और 3 का LCM आपको बताना। अब एक्चुअल में आपको बताना क्या है, आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है, आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 2 का और 3 का इन दोनों का भाग चला जाए। तो इसका मतलब क्या है, LCM क्या चीज है, वो छोटी से छोटी संख्या वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई पूर्णतः भाग चला जाए। तो क्या है LCM, क्या है LCM, वो छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर दी गई संख्याएं हैं उनका पूरा पूरा भाग चल जाए। जैसे अभी मैंने लिया था 2 और 3, तो 2 और 3 का बेटा LCM क्या हो जाएगा 6। कैसे, ये देखिए 6 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। अब निकाले कैसे, हमें LCM निकालना ही सीखना है। फर्स्ट मेथड क्या है, गुणनखंड विधि क्या है, या सीधा आपको ये करो बचपन से अपने सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले छोटे से ना पढ़ा 2 ले लो, 2 से कोई कट रहा है तो काटो, 2 एकम 3 कटेगा नहीं तो 3 को ऐसे उतार दो। उसके बाद 3 का 12 पढ़ो, 1 तो जा चुका है, 3 कैसे काटो, 3 एकम 3। अब किसी का भाग देने का मतलब कोई चिंता नहीं, यानी हमें एक ही लेकर आना है। ठीक है, अब इधर गुणनखंड क्या है, 2 और 3, 2 और 3 को गुणा कर दो तो क्या आता है, क्या बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका ध्यान रखना, मेथड 2 के आप 2 के गुणनखंड करो, 2 का गुणनखंड क्या आएगा 1 गुणा 2, 3 का गुणनखंड क्या आएगा 1 गुणा 3। अब आप सारे गुणनखंड लिख लीजिए, जैसे 1 आया, 2 आया और क्या है 3, अब इन्हें गुणा कर दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा 6। तीसरा तरीका क्या होता है, आपको 2 और 3 का LCM निकालना था, तो आप ये देखिए कि 2 और 3 में बड़ा क्या है 3। अब आप 3 का पाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, क्या इस 3 के अंदर बाकी क्या बच गया 2, इस 2 का पूर्णतः भाग जाता है नहीं जाता, तो इसका मतलब 2 और 3 का LCM 3 नहीं हो सकता। अब 3 का पाड़ा 2 बार पढ़ो, 3 दूनी 6, क्या इस 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है इसका मतलब 6 इसका LCM हो। क्या बात समझ आया। एक प्रश्न और देखो, जैसे मान लीजिए आपको बोल दे 6 और 9 का LCM, तो पहला तरीका क्या है कि आप इनके गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, छोटे छोटा पाड़ा क्या होता है 2 का, 2 के पाड़े से 9 कटेगा क्या नहीं, तो 6 को काटो, 2 का पाड़ा कितना पढ़ो 9 आई, तो यहाँ पे 3। अब 9 तो कटा नहीं, 9 को उतार लो, क्या अब ये कोई भी 2 से कटेगा, तो 2 के बाद पाड़ा कौन सा
अब 3 का पढ़ा कितने बार पढ़ोगे? 3 आ जाए। कितनी बार पढ़ोगे? 9 आ जाए। 3 और दोबारा 3 से कटेगा। हमें सिर्फ लास्ट में 1 लेके आना है। 1 आ गया। अब जो यहाँ पे बचा उनका गुणा कर दीजिए आपस में। 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था ताकि आप देखिए 6 और 9 में बड़ा क्या है? बस आप सिंपल 9 का पढ़ा करो। 9 एकम। अब आप ये देखिए 9 के अंदर दूसरी संख्या क्या बची? 6। 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 9 तो आए नहीं। इसका मतलब 9, 6 और 9 का एलसीएम नहीं हो सकता। अब 9 का पढ़ा के पढ़ो। 9 दूनी 18, क्या रहेगा? 6। 6 का भाड़ा पढ़ोगे कट जाएगा नहीं है? 6 3 18 कट रहा है। इसका मतलब 18 इनका एलसीएम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? एक और प्रश्न करता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए 16 और क्या लें? 12 ले लेते। ठीक, पहला तो हम गुणनखंड मेथड करेंगे। 16 और 12 पहले 2 के पहाड़े से पढ़ लो। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ो बेटा कि 16 आ जाए? 8 बार। ठीक है। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ो कि 12 आ जाए? 6। क्या आपको दोबारा कट रहा है 2 से? हाँ। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ो बेटा? 8 आ जाए। 2 का पहाड़ा कितनी बार बचे? 2 के पहाड़े से कट रहा है कोई? 2 दूनी 4 और 3 का 3 उतार लो। 2 एकम 2, 3 तो कटेगा नहीं, 3 उतार लो। 3 एकम 3। ठीक है बेटा। अब कुछ नहीं करना, जो यहाँ पे बच्चा है ना उनको आपस में सीधा गुणा कर दो। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 दूना 48, तो ये 48 आपका एलसीएम आ जाएगा। भाग वाला मेथड क्या है? आप ये देखो कि 16 और 12 में बड़ा क्या है? 16 का बड़ा पढ़ो। 16 एकम 16। अब 16 को छोड़ दो, जो बच गया उस संख्या का भाग दो। क्या पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जाएगा। 12 एकम 12 और 12 दूना 24, 16 तो है नहीं। तो इसका मतलब 16 और 12 का एलसीएम कभी भी 16 नहीं होगा। अब 16 का पढ़ा दोबारा पढ़ो। 16 दूना 32, 32 को 12 से काटो। 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 3, तो क्या गया? नहीं। इसका मतलब 16 और 12 का एलसीएम कभी भी 32 नहीं होगा। 16 का पढ़ा तो 3 तक। 16 3 क्या 48 में 12 का भाग दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। इसका मतलब 48 इनका क्या होगा? एलसीएम होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न आप कीजिए फिर। एक प्रश्न आपका इस टॉपिक से पक्का है। आप एसएससी रेलवे किसी की भी तैयारी करो, एक क्वेश्चन तो पक्का है, कम से कम एक क्वेश्चन। बाकी एलसीएम तो एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको हर जगह ही मिलेगा। आप कोई भी टॉपिक करो लगभग आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है। क्या एलसीएम है आपका? आपका 42। इनका एलसीएम क्या बेटा? 42। जो आ गया आपका। ठीक है। कॉपी ये कैसे कर रहे हो आप? 7 21 21 इंटू 2 करना है। 21 इंटू 21 कैसे करते हैं? वो तो 4 से 41 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 42 आपका आ जाएगा। दूसरा पहाड़े वाले मेथड से किया था क्या आपने? किया था। देखो बड़ा क्या है? 21। 21 एकम क्या होता है? 21। अब 21 को आप 14 से भाग देके देखो क्या जा रहा है? क्या देखो इसके लिए आपको पहाड़े आने जरूरी है। 14 एकम 14, 14 दूना 28, क्या 21 आया? नहीं। इसका मतलब 21 इन दोनों का एलसीएम कभी भी नहीं होगा। 21 दूना 42। अब 42 को आप भाग दो 14 से। क्या 14 में पहाड़े में 42 आता है? इसका मतलब 42 इसका एलसीएम। क्या बात समझ में आ गई? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए बेटा।
जी बेटा कितना है, उसको संभाला करो आप लोग। 24 3 का भाड़ा कितने बार पढ़ूँ तो लाइक डालें। 3 का भाड़ा कितने बार पढ़ूँ तो लाइक डालें। 3 का भाड़ा पढ़ के देखो। अब काटो दोबारा। 3 एकम 3, ठीक है। अब 9 में 2, ठीक है। दोबारा शाबाश, ठीक है। ओ 3 एकम 3, अब 1 आएगा। दोबारा 3 लिख के रखना। अब क्या क्या है उधर से होगा, गुणा करो। 3 दिए 9 दिए 27 गुना 27 गुना 54, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 54। क्या मोटी मोटी बात समझ में आ गई? दोबारा बताऊं आपको गुणन मेथड से, क्लियर है? चलिए ये तो था 2 वाला। अब हम बात करते हैं 3 वाले आ जाए तब कैसे करेंगे, ठीक है? ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। बस पहाड़ों का क्या, आपने पहाड़ों पर कितनी मेहनत की है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, पहला तरीका तो वही है, मैं कर दूंगा एक सवाल कि आप इस तरीके से इस प्रश्न को कर लीजिएगा। जैसे 2, 3 और 5। सबसे पहले छोटे से छोटा पहाड़ा लो जो इनमें से किसी को भी काट दे। तो छोटे छोटा पहाड़ा क्या है 2। तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? 2 आ जाए 1 बार। 3 और 5 तो कटेगा नहीं। अब किसका पढ़ोगे? 3 का, क्योंकि 1 आ चुका है, एजिट उतार लो। 3 एकम, अब बेटा 5 एकम 5 एकम। अब जो यहाँ पे गुणन करना है गुणा कर दीजिए। 2 दिए 6 5 तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 30, ठीक है। ये तो ये वाला मेथड। भाग वाला मेथड क्या वो देखना, सॉरी भाग वाला क्या अलग चीज आती है। 2 3 5 में बड़ा क्या है 5, बस 5 उठाओ। 5 एकम 5। अब इस 5 में 2 और 3 दोनों का भाग दो। क्या जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। 5 दूनी। अब इस 10 में 2 और 3 दोनों का भाग दो। 2 का तो गया लेकिन 3 का गया नहीं, दोनों का जाना चाहिए। 5 दिए 15। 15 में 2 और 3 दोनों का जा रहा है नहीं जा रहा। 5 होके 20 में बेटा 2 और 3 दोनों का जा रहा है क्या? 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा। 5 5 25 में किसी का भी नहीं जा रहा, ठीक है। 5 छुटे 30 में बेटा 2 का भी जा रहा है और सॉरी 3 था ना, 3 का भी जा रहा है, ठीक है। तो 30 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात? दूसरा, अगर आपने ध्यान दिया हो कि पहले जब मैंने आपको 2 और 3 दिया था, 3 और 5 दिया था, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो दिया है नंबरों पे ध्यान दो। तो ये नंबर क्या है? ये अभाज्य संख्याएं है। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। जब भी आपको अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए बोले तो आप क्या कर दीजिए, उनका गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। उदाहरण तो क्या है ये
मैं लाइन लिख देता हूँ। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट उतार लीजिए आप लोग। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। और शानदार बात है। आए उसको नहीं आएंगे, बीच में आए थे प्रश्न, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं देता हूँ कि हो गया। देखिएगा पॉइंट समझना, जैसे मैंने आपको बोला 3, 5 और 7 का एलसीएम। देखो आप करने पे मत जाया करो, पहले दिए हुए जो नंबर है ना उन नंबरों को समझने का प्रयास करो, कलाकारी मत दिखाओ, ठीक है। क्या चीज़ है 3, 5 और 7, क्या ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं क्या? अगर तीनों अभाज्य संख्याएं तो आपको ना ये वाला नाटक करने की जरूरत नहीं है। आएगा समझ में? आपका क्यों टाइम खराब कर रहे हो? आप सीधा इनका गुना करो, 3 5 15 7 105। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 105। कितना टाइम बच गया? ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये लॉजिक कहाँ लगेगा? अभाज्य संख्याओं पर। अब आपको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो या तो खुद से या एक से विभाजित होती हो, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसी संख्या को अपने क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? कैसे? ध्यान देना, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? वह संख्या, हाँ शाबाश, वह संख्या जो एक या खुद से या स्वयं से खुद से विभाजित हो। विभाजित समझ गए? इसमें भाग जाए, विभाजित हो, अन्य से नहीं, बस वही। अब जैसे मैं आपको पूछूं, आप बताइए क्या मुझे 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है? अब आप 9 को पकड़ो, 9 में किस किस का भाग जा सकता है? 9 में देखो सबसे पहले 1 का जाएगा, 1 के बाद क्या 2 का जाता है, 3 का गया। मैंने क्या बोला? अभाज्य संख्याएं वो है जो खुद से विभाजित होगी और 1 से तो हर संख्या विभाजित होगी, 1 तो चेक मत किया करो, 1 से और खुद से हर संख्या विभाजित होगी। इसके अलावा आप देखा करो, चाहे कोई भाज्य संख्या हो तो भी, अभाज्य संख्या हो तो भी वो 1 से भी विभाजित होगी और खुद से भी विभाजित होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा 4, अब 4 में आपको पता है 1 का भी भाग जाएगा और 4 का भी जाएगा, मुझे पता है 2 का जाएगा। अब देखो 1 से विभाजित हुआ, खुद से भी विभाजित हुआ। अब हमें देखना है इनके अलावा किसी और से भी विभाजित हो रही है क्या? अगर किसी और से विभाजित हो रही है तो वो होगी भाज्य संख्या, नहीं हो रही तो वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। अब हमें पता है कि ये 2 से विभाजित हो गया तो अन्य आ गया ना, ठीक है। इसमें क्या है? एक भाज्य संख्या। अब जैसे मैं 5 ले लूं, 5 में देखो 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी और का जाएगा? नहीं जाएगा। मैं 17 ले लूं, 17 1 से विभाजित होगी और 17 से विभाजित होगी, इसके अलावा किसी और का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या बात समझ आ गई? इसका मतलब 17 क्या है? आप बोलिए। एक भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है? दोनों ही। कौन? एक ना भाज्य में है ना अभाज्य में। मान के चलो उसने मान के नहीं चलना, मैं आपको सीधा क्लियर कर देता हूँ। सीधा प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ये प्रश्न
बहुत बार आया हुआ है एग्जाम के अंदर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा? 2। और ध्यान रखना, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम समझते हो? सम और विषम, जिसमें 2 का भाग जाए वो सम है, जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम है। आएगा समझ में? 2 के अलावा आपको कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो अभाज्य भी हो और वो सम भी हो। तो ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ध्यान रखना। छोटी छोटी यही है। हाँ, सबसे छोटी भी यही है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी यही है। एकमात्र, अब सम और विषम का फंडा तो क्लियर है ना? एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इसका ध्यान रखना, ठीक है? ये 2 पॉइंट होता है, ऊपर वाला तारा हुआ आपका ये होता है। तो एक से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, एक कुछ भी नहीं है, ना भाज्य ना अभाज्य। दोबारा रेखा बनाना मुश्किल हो जाए। क्या बेटा हो गया? कर दो साहब, ठीक है। अब बेटा एक घर के लिए काम दे रहा हूँ, 1 से 100 तक की संख्याओं में आप ये पता लगा के आओगे कि कितनी और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या बात समझ आ गई? जैसे मान लो 1 का तो छोड़ देना, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। शुरुआत करोगे 2 से, जैसे 2 एक अभाज्य है, 2 3 5 7 11 13 17 19 आएगा समझ में, 23, इतनी तो मैंने बता दी। आगे अब आप करना, मुझे बताना, आगे बात करेंगे। आपका जो आज है प्रश्न, उससे एक बार खुद से प्रश्न पूछना, क्या इसमें एक और इस संख्या के अलावा किसी और का जा रहा है? ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप काटते हो, जैसे मंजू काटने वाले जो सवाल आते हैं ना अपने, ठीक है, क्या हुआ? जब काटने वाले सवाल आते हैं, जैसे एक दिन मैंने आपको पहले भी कराया था, भी देखो इसमें किस किस का भाग जा रहा है, ठीक है, तो आपको बड़ी हेल्प होगी इस चीज के अंदर, ठीक है, ये आप करके देखना। चलिए अगला प्रश्न मेरा, जैसे 7 और 8। अब देखो 7 तो क्या है, अभाज्य संख्या, 7 के अंदर केवल 1 और 7 का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। लेकिन क्या 8 एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। तो इनका एलसीएम निकालिए। हल्का हो गया।
क्या एक तो साढ़े पच्चीस आप ऐसे करो इंक वाली ना एक बोतल और दे दीजिए एक चलो कोई बात नहीं काम करेंगे तो मैं देखो काम करेंगे तो कैसे होंगे उनके नहीं होते देखो साढ़े सुबह की पहली थी वैसी की वैसी जो बंदा काम करता है लेकिन काम करने वालों के वस्त्र तो गंदे होंगे बेटा घर पे बैठे बैठे चौधरी बने बैठे तो नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखिए जी ये रिकॉर्ड हो रहा है मैं ये एडिटिंग नहीं करूँगा बाद में हटेगा नहीं ये? नहीं ये नहीं बहुत ये हाँ, क्या वो बड़ा ही इसके लिए वहाँ ना हटे जो दिक्कत आ जाएगी ठीक है चलिए निकाल दिया होगा 56 आ गया ठीक है अगला कीजिए बेटा बहुत बढ़िया यहाँ पे आया 56 यहाँ पे आया 6 बहुत बढ़िया ठीक है चलिए आगे देखिएगा। अब पॉइंट वाले नंबरों का अगर आपको कभी एलसीएम निकालना हो तो क्या करोगे जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 0.5 और 1.5 का एलसीएम तो क्या होगा भैया एलसीएम निकालिए देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के बहुत तरीके हैं एक तरीके नहीं बहुत ठीक ये मैं साफ कर दूं चलिए देखिएगा क्या था 0.5 और 1.5 का अपने को एलसीएम निकालना है ठीक है। देखिए पहला तरीका क्या है फर्स्ट मेथड 0.5 और 1.5 आप इनकी पॉइंट हटा दीजिए तो बटे में क्या आ जाएगा 0 ये हटा दो इधर पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा अब काटना मत पड़ा रहने दो ठीक है पड़ा रहने दीजिए। अब आप इस 5 का और 15 का एलसीएम निकालो 5 और 15 का एलसीएम क्या बेटा 5 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30 क्या आ जाएगा हाँ 5 और 15 का एलसीएम क्या है 30 क्या ये बात समझ आ गई क्या 30 कैसे आ जाएगा बेटा 15 ही आएगा कितना आ जाएगा 15 ही हाँ में आप भर रहे हो आप बस आप गलत पढ़ा दो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं तो सिंपल सी बात देखो 30 को आप तोड़ो 30 में क्या आएगा 2 आएगा 30 के जब आप गुणनखंड निकालोगे 2 आएगा तो यहाँ किसी का भी गुणनखंड 2 आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो 30 कैसे हो जाएगा बेटा क्या आएगा एलसीएम 15 आएगा क्या बात समझ में आ गई। अब आप देखो कि आपने प्रत्येक संख्या के नीचे क्या लगाया था 10 दोनों में 0 बराबर है तो अब इस 15 को आप 10 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा 1.5 तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 1.5 क्या बात समझ में आई दोबारा ध्यान दीजिएगा क्या किया मैंने समझिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आप लोगों को कि आपको क्या करना है पहले स्टेप पे यह करना है कि आप 0.5 था और 1.5 था आप इनकी पॉइंट हटाइए पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा यहाँ भी क्या आ जाएगा बेटा 10 बराबर है ठीक है आप 10 अब आप 5 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 15 अब इस 15 में बेटा 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा 1.5 ये था पहला तरीका क्या बात समझ में आ गई दूसरा तरीका
आप 0.5 और 1.5 प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा करो। क्या करो? यानी कि दोनों संख्याओं को 10 से गुणा कर दो। जब आप 10 से गुणा करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 5 और ये क्या हो जाएगा? 15। अब बताओ 5 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15। पहले आपने 10 से गुणा किया था, अब 10 से दे दो भाग, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 1.5। क्या बात समझ आई? दूसरा तरीका इसी की कॉपी है, ठीक है, ये M2 है। दूसरा तरीका क्या देख रहे हैं? M3 सॉरी 0.5 और 1.5। आप ना इन दशमलव संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में बदलो। 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। 1.5 का मतलब क्या होता है? डेढ़। तो डेढ़ को 3 गुणाया जा सकता है, आधे को 1 गुणाया जा सकता है। कितने से गुणा करने पर? 10 से। अरे क्या झंडू वाली बातें कर रहे हो? यहाँ पे 10 से गुणा किया तो क्या बना था? 5 बढ़ा था। कौन सी नींद में हो? कौन सी गोली लेकर रहे हो? वो बोलेगी कि मम्मी सुन लो, उसी के नींद में होती नाटन मैंने काट दूंगा। तो लंबी क्लास बेटा 0.5 को आप 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 1.0 या 1। 1.5 को तब 2 से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा? अब आपको 1 और 3 का एलसीएम लेना। क्या आएगा? क्या आया? 3। यहाँ पे कितने से गुणा किया? यानी कि आपने क्या किया? दोनों संख्या को 2 से गुणा। यहाँ पे 2 से गुणा किया था, तो इनके एलसीएम को क्या करोगे? 2 से गुणा। हाँ, 2 से भाग। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? अभी यहाँ पे जो मैंने चीज बताई थी वही चीज तो है यहाँ पे, ठीक है। अब 3 को 2 से भाग दे दोगे तो क्या 1.5 उत्तर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। उदाहरण है किसी ने? ठीक है। 0.5, 2.5 और क्या था? बोलना सोन। 2.5, 8.5, 0.5। क्या 5? फिर 0.5 है ना? हाँ ठीक। किस कैसे आगे? आया? क्या 5? देखिएगा 1.5, 2.5 और 0.5 क्या करना है? एलसीएम तो निकालना है। किस तरीके से निकालना है? आप देखो क्या बराबर संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, तो पॉइंट हटा दीजिए। क्या बन गया? अब ये 25 और 5 काटना मत, काटो। अब आप सिर्फ 15, 25 और 5 का एलसीएम लो। 15, 25 और 5 का एलसीएम आ जाएगा आपका 75। प्रत्येक संख्या को कितने से भाग दिया था आपने? 10 से। तो यहाँ भी क्या करोगे? कितने से भाग दोगे? 10 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 7.5। क्या बात समझ में आ गई? वो दिक्कत वाली बात। चलिए आगे। M3 बोलेगी देखना। M3 बोले तो आपने तो इधर ही देखो। हाँ ठीक है, बोलो क्या था M3? क्या बनाऊं इनको? आपने बोला था 2.5, 1.5। इसको मैं दुगना कर देता हूँ, हाँ। है ना? दोनों को into 2 कर देता हूँ, तो 1.5 बन जाएगा 3, 2.5 बन जाएगा 5, 0.5 बन जाएगा 1। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? अरे वो छोड़िए समझना, लेकिन थोड़े टाइम में डाटा में चले सिखा के भेजूंगा। इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा? 15। एलसीएम क्या आएगा? 15। यहाँ पे 2 से गुणा किया तो 15 को 2 से क्या करोगे? भाग, तो 7.5 आ गया ना। क्या बात है? चलिए अरे तू 2.5 और 0.15 एक बार
करो। अब हमें